लद्दाख की बर्फ आज भी कुछ छुपाए हुए है। एक ऐसा सच जो चीखना चाहता है, लेकिन हिमालय उसे हर साल और गहरा दबा देता है। 18 नवंबर 1962, एक ऐसी तारीख जब इतिहास ने कलम नहीं, खून से लिखा। सफेद बर्फ से ढकी एक वीरान घाटी, हवा की सीटी जैसी आवाज, कहीं दूर पहाड़ों के बीच रेजांग ला। ये कोई साधारण दर्रा नहीं, ये भारत की आखिरी चौकी है। यहां से आगे सिर्फ दुश्मन है। कैमरा बर्फ पर टिकता है जहां आज शांति है, लेकिन 1962 में ये जमीन कांप रही थी। सुबह होने से पहले का अंधेरा, -30 डिग्री तापमान, सांस लेने पर फेफड़े जलते हैं। यहां खड़े हैं 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, 120 जवान। चारों ओर ऊंचे पहाड़, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उनकी आंखों में डर नहीं है, लेकिन एक सवाल है कि आज हमारा आखिरी दिन है। कैमरा एक चेहरे पर रुकता है। मेजर शैतान सिंह चोटिल हैं, रक्त बह रहा है, लेकिन आवाज स्थिर है। वो कहते हैं ये पोस्ट नहीं छोड़ी जाएगी। उनके शब्द ठंडी हवा में हथियार बन जाते हैं। दूर पहाड़ों के पीछे हलचल, पहले हल्की फिर भारी। चीन की सेना आगे बढ़ रही है, हजारों की संख्या में, मोटार, मशीन गन, चारों तरफ से घेराव। रेजांग ला एक जाल बन चुका है। पहला हमला, गोलियों की आवाज पहाड़ों से टकरा कर लौटती है। भारतीय जवान जवाब देते हैं, एक एक गोली सोच समझकर, क्योंकि गोला बारूद सीमित है और दुश्मन असीमित। हर लहर के बाद एक सन्नाटा, और उस सन्नाटे में और ज्यादा चीनी सैनिक। रेडियो पर आवाज टूटती है, दुश्मन चारों तरफ है। पीछे से सप्लाई नहीं, मदद नहीं, सिर्फ आदेश, डटे रहो। कैमरा जवानों के हाथों पर जाता है, ठिठुरती उंगलियां, लेकिन ट्रिगर नहीं छोड़ती। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल। ऑपरेटर कहते हैं, साहब आपको पीछे जाना होगा। वो मुस्कुराते हैं, धीरे से बोलते हैं, कमांड पोस्ट यहीं रहेगा। उन्हें खाई में ले जाया जाता है, लेकिन वहां भी वो लड़ते रहते हैं। घंटे बीतते हैं, हमले रुकते नहीं। चीनी सेना को उम्मीद थी कि ये चौकी टूट जाएगी, लेकिन हर बार रेजांग ला से एक जवाब आता है, गोली, ग्रेनेड और एक चीख, जय भारत। अंतिम हमला, चारों ओर आग, धुआं, बर्फ लाल हो चुकी है। एक एक करके रेडियो चुप होते जाते हैं। 120 में से 114 जवान आखिरी सांस ले चुके हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। अचानक खामोशी, चीनी सेना रुक जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता, इतने कम लोग, इतना बड़ा प्रतिरोध। कैमरा बर्फ पर पड़ा एक अंतिम सैनिक दिखाता है, हाथ में बंदूक, मैगजीन खाली, लेकिन शरीर सीधा। दिन ढलता है, रेजांग ला जीत लिया गया है, लेकिन सवाल उठता है, किसने किसे हराया? चीनी कमांडर अपने सैनिकों को सलाम करने का आदेश देता है, क्योंकि उन्होंने योद्धाओं को गिराया है, कायरों को नहीं। कुछ दिन बाद भारतीय सेना लौटती है। जो दृश्य दिखता है वो युद्ध नहीं, वो बलिदान है। जवान अब भी अपनी पोस्ट पर हैं, जैसे मौत भी उन्हें हिला नहीं पाई। रेजांग ला आज शांत है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो बर्फ के नीचे 114 दिल अब भी धड़कते हैं, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, याद रखने के लिए लड़ी जाती हैं।